पर लौटी बीजेपी, इंडिया गुट के लिए कितनी खतरनाक। दिल्ली की जंग में होगा असली इम्तिहान। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक ने भी भले ही बीजेपी के बराबर दो राज्यों में सरकार बना ली हो, लेकिन पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र की हार उसको भारी पड़ रही है। और जिस तरह से सहयोगी दल कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं, उससे आगे की राह काफी मुश्किल होने वाली लग रही है। हिंदुत्व का एजेंडा ऐसा लगा लोकसभा चुनाव में फेल हो गया था, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो बीजेपी को फैजाबाद लोकसभा सीट पर लगा था, जिसे विपक्षी अयोध्या की हार के तौर पर प्रचारित करने लगा था। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हाथ में संविधान और साथ में अवधेश प्रसाद को लेकर संसद में दहाड़ने लगे थे। राहुल गांधी तो यहां तक दावा कर बैठे थे कि बीजेपी को गुजरात पहुंचकर भी हराएंगे, और कई बार तो ऐसा लगा भी कि बीच में ही बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार गिर जाएगी और इंडिया ब्लॉक केंद्र की सत्ता पर काबिज हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे ने राहुल गांधी के दावों पर खड़े कर दिए सवाल। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने तो ऐसा माहौल बना दिया है जैसे खेला हो गया हो। अब ये शब्द 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने खूब उछाला था, और तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद अखिलेश यादव जैसे नेता भी बोलने लगे थे खेला शब्द को। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की तरफ से जाति जनगणना का मुद्दा भी खूब उछाला गया था, जिसे बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे से न्यूट्रलाइज कर दिया था। लोकसभा चुनाव में जाति राजनीति बीजेपी को भारी पड़ी, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी उसको भारी झटका लगा। अव्वल तो लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, और तकनीकी तौर पर देखें तो मुकाबला बराबरी पर छूटा है। जम्मू कश्मीर और झारखंड में इंडिया ब्लॉक की जीत हुई है, तो हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने बाजी मान ली है। लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर पर कौन सी जीत महत्वपूर्ण है, कौन सी नहीं, ये बात अलग बात है। और अब बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे का असली परीक्षण तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में होना है, जहां बीजेपी चुनावी राजनीति के तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के मुकाबले ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। अयोध्या की हार के बाद भी हावी है हिंदुत्व का एजेंडा। देश भर में एनडीए के शासन वाले 20 राज्यों में महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही है। चुनाव नतीजे आने के बाद शिवसेना की तरफ से बिहार की तरफ एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग जरूर हो रही थी, लेकिन आखिरकार शपथ देवेंद्र फडणवीस ने ही ली। जहां तक बिहार की बात है, 2025 के लिए भी नीतीश कुमार को ही एनडीए का नेता बनाया गया है। अभी तक तो यही अपडेट है, आगे क्या हो किसको मालूम। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। हरियाणा में तो बीजेपी का प्रदर्शन उतना बुरा नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी बुरी तरह से मात खा गई। अयोध्या की हार का धब्बा तो लग ही गया था। अयोध्या का बदला तो बीजेपी तभी पूरा कर पाएगी जब मिल्कीपुर में उपचुनाव होंगे, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र जीतकर बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि उसे हिंदुत्व के एजेंडे से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। जागो हिंदू जागो गाकर देवेंद्र फडणवीस ने जो अलग जगाई, उसे धार दी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए मिजाज के स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे नहीं, और उस पर मोहर लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ है नारे ने। दिल्ली में होगा हिंदुत्व एजेंडे का असली परीक्षण। दिल्ली विधानसभा का चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है जब इंडिया ब्लॉक के भीतर जबरदस्त टकराव होने लगा है। ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव भी राहुल गांधी से खफा नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हरियाणा के लिए भले ही राहुल गांधी पर तोहमत मढ़ी जा सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में तो कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के महज एक हिस्सेदार थी। फिर भी तृणमूल कांग्रेस के नेता कांग्रेस नेतृत्व को ही निशाना बना रहा है, और उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक में बनाए रखने के लिए मनाना चाहिए। हालांकि वह इसके ऑलरेडी हिस्से हैं, अलग नहीं हुए हैं। तो अभी तो अरविंद केजरीवाल की इंडिया ब्लॉक में स्थिति ममता बनर्जी जैसी हो गई लगती है,
जैसे लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ रही थी, वैसे ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ रहे हैं और मुकाबले में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी खड़ी हो गई है। वैसे ममता बनर्जी की तरह ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी 10 साल से ज़्यादा वक्त से मजबूती से डटे हुए हैं। नंबर के हिसाब से तो देखें, ममता बनर्जी के मुकाबले अरविंद केजरीवाल का स्ट्राइक रेट कहीं ज़्यादा अच्छा है। बीजेपी 2020 के चुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एजेंडा जोरदार तरीके से चला चुकी है, लेकिन बीते 2 चुनावों में 3 से 8 विधानसभा चुनावों तक ही पहुंच पाई है। नए मिजाज की राजनीति में दिल्ली के लोग क्या फैसला सुनाते हैं, भविष्य में हिंदुत्व की राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है।